हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में फिर से आपका स्वागत है बच्चों। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज के ऊपर। हम बात करेंगे बच्चे लोग शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज के अंदर, और वो प्यारी सी चीज है लेंस के ऊपर। आखिर इस तरह सवाल क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? मेरे को खुद आज तक समझ में नहीं आया कि लेंस के ऊपर इतने सवाल क्यों आते हैं, और आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है लेंस का। ध्यान से सुनना, आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है लेंस का जिसको सर अगर मैं समझ लूं, रट लूं नहीं, अगर मैं समझ लूं तो मेरे नीट के क्वेश्चंस सही होने लग जाए। तो बच्चों, इसी बात पे उस फॉर्मूले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वालिटी और दमदार कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना प्यारा कंटेंट, इतना जबरदस्त कंटेंट, जहां पे आपको हर चीज इतनी प्रिसाइज और इतनी सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करी जा रही है। एंड इसी बात पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी कुछ भी चीज मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो हम बात करेंगे भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर एक और सिंपल सी चीज के ऊपर, वो है हमारा फोकल लेंथ। तो भाई फोकल लेंथ की बात करते हैं, बच्चों के मुंह से निकलता है R/2। अबे लेंस के केस में R/2 नहीं होता है। लेंस के केस में फोकल लेंथ R/2 नहीं होता है। समझ में आ रही? फिर से बोल रहा हूं, लेंस के केस में फोकल लेंथ R/2 नहीं होता है। इतने गहरे गहरे दिमाग में जा चुकी है F बराबर R/2, उसको निकालना पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो रखा है बच्चों के। भाई F बराबर R/2 लेंस के केस में नहीं होता है। सर कैसी बात कर रहे हो सर, हमने तो यही सीखा है। तो वही तो गलत सीखा है भाई, तभी तो लेकर आए हुए कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे बार बार नीट सवाल पूछता है, पागल कर देता है आप लोगों को। तो भाई फोकल लेंथ के केस, दूसरे लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो होता है म्यू ऑफ, एक्चुअल बताऊं ना मैं आपको, तो होता है म्यू ऑफ लेंस -1 1/R1 -1/R। अब तुम कहोगे सर ये R1 R2 क्या है? भाई देख समझ, ये मेरे पास में लेंस है, मैं तुम्हें यहाँ एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। और इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट सपोज कि इसका म्यू दे रखा है अपने को, ठीक है। और बाहर वाले का दे रखा है म्यू सराउंडिंग, ये भी याद रखिएगा। कितना दे रखा है? म्यू सराउंडिंग। तो 1 अपॉन जो फोकल लेंथ आएगी ना, वो कितनी आएगी? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। ओके, -1 1 अपॉन R1। तो R1 क्या होता है? जिस पर रे पहले गिरी ना भैया, वो R1 होता है मेरा। इधर से रे आ रही तो इधर ही पॉजिटिव आएगा, तो R1 क्या आएगा? इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए ये R दे रखा है, ये भी R है और ये भी R है। ये दोनों क्या हो गए मेरे? ये दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए। तो ये भी R, ये भी R, तो 1 अपॉन R माइनस। अब की बार देखो, अगर मेरे रे इधर जा रही तो इधर इधर पॉजिटिव था, लेकिन ये हमारा जो R दूसरा वाला जो पीछे वाला जो R है, ध्यान सुनना बच्चे, जो पीछे वाला R है वो उल्टा है, हो जाएगा -R। इट विल बिकम व्हाट? -R। इट विल बिकम माइनस ऑफ -R इज 1 प्लस R। तो म्यू अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 डिवाइडेड बाय 2/R। दिस इज माय व्हाट? फोकल लेंथ। क्या मेरी बात तुमको क्लियर है बच्चों? बढ़िया से, अच्छे से, शानदार प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज यूजुअल। जैसे बताया मैंने आपको कि जो भी मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके ले रहा हूँ बच्चों, उन पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इस पर आ जाते हैं। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, तो टू सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f are kept coaxially in contact with each other such that their focal length will become f1। तो बता देता हूं मैं आपको कैसे होता है। ये मेरे पास में दो लेंस है भाई, एंड इन दोनों लेंस का मिला के जो फोकल लेंथ है, मतलब इसका भी f था और इसका भी f था। बच्चों कॉम्बिनेशन में हमेशा 1/f और 1/f रहेगा, डिवाइडेड बाय f1 के बराबर है। इसका मतलब जो मेरा f1 है ना, वो किसके बराबर आ रहा है? 2/f के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मेरा f1 किसके बराबर आएगा? f/2 के बराबर आएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। इसके लिए जगह छोड़ नीचे ले रहा हूं मैं इसी का ही पोर्शन को।
अब बाद में क्या करा इन्होंने, है ना, when the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index as of that of glass, then the equivalent focal length is f2, then f1 is to f2 is what? तो भाई यहाँ पे फिर हमने क्या करा कि अगर हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया इसे, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे भर दिया साहब, लिक्विड भर दिया साहब यहाँ पे। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो अब पूछा जा रहा है कि इसका अब तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के F2 हो गया। सबसे पहले मैं इस आइटम को देखता हूँ, आखिर ये आइटम जो है ना, इसका फोकल लेंथ कितना होगा। चलिए इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। इसका आएगा साहब 1/f', ठीक है, म्यू अपॉन 1, तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अगेन सेम, पुराना वाला म्यू आपको -1 था ना, बाहर का सेम ही रहेगा, और ये आएगा -1/r, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1/r, मतलब -1/r, तो ये जाएगा म्यू -1 और 2/r, वही माइनस। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को बढ़िया से? कितना आएगा यहाँ पे 2 - 1, एक सेकंड रुको, म्यू -1 2/r, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ना नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, इसका जो 1/f था सिंगल का जो था वो कितना था साहब, वो था म्यू -1। अब देख पहले वाले पे गिरेगा तो 1/r आएगा, तो 1/r माइनस ऑफ -1/r जो है 2/r, तो देखिएगा ना, तो 1/f' जो है ना वो -1/f के बराबर ही है। तो अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लिखता हूं ना बच्चे 1/f2, तो वो आता है मेरा 1/f प्लस 1/f' प्लस 1/f। अब तो 1/f' और 1/f तो बराबर है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये 1/f के बराबर ही आएगा। इसका मतलब जो मेरा f2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल f के बराबर ही आएगा। तो क्या पूछा गया, f1 is to f2, तो कितना आएगा साहब f1, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होते। So 1/f1 is to f2 जाएगा 1:2. So 1:2 will be my correct answer. Option number C is matching with the answer for this particular question. क्या मेरी बात तुमको समझ में आई बच्चों बढ़िया से? जरा भी दिक्कत परेशानी हो बिंदास बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई अब इस क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर P. It is cut into two symmetrical half by a plane containing the principal axis. The power of one part will be what? एक पार्ट का पावर कितना आएगा, देख पहली बात समझ, इसने जो लेंस को काटा है वो बीच से नहीं काटा, वो यहां से काटा है, और जब हम लेंस को यहां से काटते हैं ना, जब हम लेंस को यहां से काटते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो अभी लेंस के दो टुकड़े करने से इसकी फोकल लेंथ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेटा फोकल लेंथ तभी चेंज होता है, ध्यान सुनना, फोकल लेंथ तभी चेंज होता है जब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई इंपैक्ट आए। If the focal length will not change, then power will not change, then power will remain same. Option number D will be the correct answer here. क्या मेरी बात तुमको क्लियर है अच्छे से बच्चों? Option number D will be the correct answer here. एक सेकंड आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो सेम ऊपर वाला जैसा ही है। तो देख ले यहाँ पे, टू आइडेंटिकल ग्लास म्यूजी बराबर 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f are kept each in contact. Then the space between the two lenses is filled with water. The focal length of the combination is what? तो अब तुम समझो, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक मैं काम करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ जगह निकाल लेता हूँ, यहाँ पे करूंगा ये क्वेश्चन मैं आपके सामने, ये वाला यहाँ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ जो 1/f मेरे को दे रखा है ना, वो कितना है, म्यू -1। सेम फॉर्मूला लगेगा भाई सब जगह, 1/r1 - 1/r2। अगर वो इक्वी कॉन्वेक्स है तो कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू किसके बराबर 3/2, तो लिख दे यहाँ पे 3/2, लैग कैसे कर रहा है यार, 3/2 - 1 है ना, 1/r1, तो 1/r1 किसके बराबर आएगा साहब, देखो 1/r1 अब की बार आएगा 1/r माइनस ऑफ -1/r, तो आएगा 2/r।
सोल्व करा, इसको कितना आया साहब यहाँ पे 3/2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/r। जो f की वैल्यू आएगी वो मेरी r के बराबर आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर मेरा f डैश में जो बीच का पोर्शन है वो तो उल्टा हो जाएगा, उसका कितना आएगा, उसका आएगा 4/3 एज गिवन इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 1/r की जगह -1/r हो जाएगा, -1/r तो -2/r हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, हाँ भाई, तो अभी क्या हो जाएगा 4/3 -1 -1/r -1/r तो -2/r हो जाएगा ना। उसके लैपटॉप की बैटरी कम हो गई इसलिए अटक रहा था, मुझे लगा तो था कि कुछ लफड़ा है ना। तो कितना आएगा भाई, इसको सोल्व करने में 1/3 तो ये हो जाएगा -2/3r। ठीक है, अब मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ साहब, तो कॉम्बिनेशन कितना आएगा, सबका कॉम्बिनेशन मिला के हो जाएगा 1/f डबल डैश दिस विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, है ना। f किसके बराबर था, r के बराबर, तो 1/r -2/3r प्लस 1/r जाएगा 3/3r 3/3r 6/3r 6 में से 2 गए तो 4/3r, तो ये आ जाएगा 4/3r एंड फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी 3r/4 f डबल डैश एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इट इज f, तो 3f/4 3f/4 ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर हियर। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई बच्चे लोग, बढ़िया से अच्छे से शानदार प्रकार से। अगर तुम ध्यान से देखो ना भाई, तुम अगर ध्यान से देखो ना भाई, तो ये पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन भी, जैसे इसको देखो, पहले इस वाले को देखो, a plano convex lens fits exactly into a plano concave lens and therefore, देखो ये मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस था और यहाँ पे मेरे पास में, मैं आपको बना के दिखाया था, ये कॉन्केव लेंस था, ये एग्जैक्टली फिट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये तो लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, द इफेक्टिव इंडेक्स μ1 μ2, the focal length of combination is what। सबसे पहले मैं दोनों का फोकल लेंथ देख लेता हूँ कितना आएगा, तो 1/, जो पीले वाले का आएगा ना f1, वो आएगा साफ μ1 μ-1 1/r। देखो यहाँ पे पहला प्लेन है, अब प्लेन का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट विल बी इक्वल टू 1/∞ माइनस, अब देखो रेडियस अगर मैं इधर से डाल रहा हूँ ना बच्चे, तो जो मेरा r है वो उल्टा है, मतलब -r, इस जगह माइनस और -r प्लस r, तो इस जगह -1/r, इट विल बी इक्वल टू 1/r। जो मेरी f1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरी, r/μ-1। इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे रहने दो, बस इतना ही। ठीक है, 1/f1 की वैल्यू आएगी μ-1 इंटू 1/r। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं नीले वाले की बात करता हूं ना, इस केस में भी ऐसा ही होगा, इधर से रे गिर रही है तो कितना आएगा माइनस, ध्यान सुनना, इधर से रे गिर रही है तो माइनस आएगा, तो कितना जाएगा 1/f2 इज व्हाट बच्चों, μ2 -1, है ना। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, कितना आएगा, पहले वाले पे जो आया वो -1/r1 आया, r आया, तो बाकी -1/∞। तो बेसिकली ये बन जाएगा f2 बोले तो 1 -μ2/r। अब तुम दोनों को जोड़ोगे तो 1 से तो 1 कट जाएगा, μ1 -μ2/r बचेगा, तो इट विल बिकम μ2 -μ1/r। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी r/μ1 -μ2। ऑप्शन नंबर दिस ए इज करेक्ट आंसर हियर। तो बच्चे लोग बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ बढ़िया सा, एन इक्विवेलेंस कॉन्वेक्स लेंस इज कट XOX एंड YOY'। बच्चों XOX' काटने से मैंने पहले ही बताया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो इट विल नॉट चेंज। तो XOX' के केस में जो F और F' जो मेरा आएगा ना, इट विल बी सेम। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा वाला है ना, तो बीच से अगर मैं काटता हूं तो यहाँ मेरी फोकल लेंथ जो है ना वो मेरी डबल हो जाएगी। एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा एक हिस्सा पूरा कट गया, तो 1/, फोकल लेंथ आधी होती तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला मेरा करेक्टली मैच कर जाएगा। क्लियर है बच्चों, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो भाई इसी प्रकार से मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहूंगा, शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक से बच्चों बढ़िया बढ़िया वीडियो चाहिए, कितने आपको टॉपिक से प्रॉब्लम आती है, आप सब बताइए मेरे को। आपको बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको बच्चों की, अभी मैं अपने स्टूडियो में उपस्थित नहीं हूँ, अभी मैं अपने गाँव में
एक जुगाड़ी स्टूडियो बना के आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और जैसे मैं अपने प्रॉपर स्टूडियो में पहुंचूंगा मैं आपकी लाइव क्लासेस चालू कर दूंगा वन शॉट के अंदर। तैयार रहिए फटाफट से और लगे रहिए। कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझे बिंदास बोल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।